जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी अपने आप को मजलूम और विक्टिम का सर्टिफिकेट खेलने वाले लोग, जिनके खुद के पास 560 रियासत थी। कभी कोई पारसी की रियासत देखी? नहीं। महाराजा पटियाला छोड़ दीजिए, जिनके पास सिख रियासत थी, उसको छोड़कर किसी सिख की रियासत देखी? नहीं। ईसाई की? नहीं। जैन की? नहीं। यहूदी की? नहीं। जबकि जैन इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। और पारसी में आप ले लीजिए तो पहले भारत के वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, पहले जनरल मानेक शाह भारत के पारसी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे जो अपने आप को मजलूम कहते हैं, नवाब पटौदी से, जूनागढ़ से नवाब से लेकर के भोपाल लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, अरे साहब उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी ले लीजिए, हर जगह इनके नवाब मिलेंगे। जिनके पास पैसा था, इसरतों के ठाठ थे, ऐशो गुलाब थे, बानाशाही गुलबदन, सड़ाकी शराबो आब थे, वो मजलूम हो गए। बड़े ताज्जुब की बात है। 1931 का यूपी का सेंसस, हिंदू की 8% साक्षरता टोटल। ब्राह्मण हिंदुओं में जो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, शायद आज की तारीख में भी 15%, राजपूतों की 13% और सैयदों की 44%। लिटरेसी थी साहब। आप कहते हैं कि ये लोग मजलूम थे, मजलूम वक्त आज हुक्मरान वक्त आज मजलूम हो गए। मतलब अजीब सी चीज़ है। नैरेटिव क्या सेट किया जाता है इस देश में, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय संपदा आपको लूटनी है। जो अपने आप को मुग़लों के बादशाहों का वंशज कहते हैं, वो आज ताजमहल का वारिस कहते हैं, लाल किले का वारिस कहते हैं, कुतुब मीनार का वारिस कहते हैं। इस देश की सारी संपदा को अपने बाप दादाओं की बताते हैं, वो आज मजलूम हो गए। फ्रॉड नहीं इस देश के साथ तो क्या है। जो भी दावा किया जाता है, उन दावों का कोई सिर और पैर नहीं होता। लेकिन कोर्ट में हलफनामा दे करके क्या किया जाता है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा, भाईचारा डिस्टर्ब होगा। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, ऐसी क्या बात है कि सारी चीज़ें आपके केस में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, अरे साहब गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब है कहाँ? कहीं दिखती नहीं। लेकिन भाईचारा खराब होगा हर जगह। 1995 का वर्शिप एक्ट कहेंगे कि वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के पहले जो यथास्थिति थी धार्मिक स्थल से, उससे छेड़खानी नहीं की जा सकती, वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उसके स्ट्रक्चर पर, यानी सर्वे से नहीं रोका जा सकता। अजब का फ्रॉड है। तो वर्शिप एक्ट बना किस लिए? सिर्फ आपके लिए बना वर्शिप एक्ट। यानी आप किसी धार्मिक स्थल को हिंदुओं को छेड़ करके उसको अपना बना लो, तो आप कहोगे साहब इसमें 1995 का वर्शिप एक्ट लागू होता है। तो भैया हिंदुओं के लिए क्या रहा? आप तो कुछ भी मनमानी कर सकते हो। और इस देश में क्या पर्सनल लॉ बोर्ड और वर्शिप एक्ट से ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब सारे दरवाजे यहीं बंद हो जाते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून क्या संशोधन नहीं हो सकता? तो डर किस बात का? जब कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर आप सही हो तो आपको डर किस बात का? लेकिन डर बना हुआ है भाई। एक पक्ष की तरफ से कहा गया है हमें काशी, अयोध्या, मथुरा दे दीजिए, हमें किसी चीज़ पे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो भी है। लेकिन साहब उस पर भी आप भाईचारा खराब होने का ताना मारते हैं। काशी में भी आपको डर, मथुरा में भी आपको डर, हर जगह आपको डर। कमाल है। जय हिंद, वंदे मातरम।